नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो आज संसद में पेश होगा बजट 2025-26। सुबह 11 बजे का इंतजार है और 11 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा बजट। मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट जो है वो आज पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। बजट से पहले होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक और बजट पर बैठक में कैबिनेट की मुहर लगेगी। आज लोकसभा में मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। इस बजट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाएगा। बजट सुबह 11 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा और बजट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय जाएंगी, वहां अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी और इसके बाद अधिकारियों के साथ एक फोटो सेशन भी होगा। इसके बाद बजट को लेकर सुबह 10 से 10:30 बजे कैबिनेट बैठक होगी, जहां बैठक में कैबिनेट की मुहर लगने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करेंगी। ये निर्मला सीतारमण का लगातार 8वां बजट होगा। लगातार 8वीं बार बजट पेश करने का निर्मला सीतारमण का ये बड़ा रिकॉर्ड है। तो नया रिकॉर्ड कायम कर रही है निर्मला सीतारमण। 8वां बजट आज पेश करेंगी। साथ ही मोदी 3.0 का पूर्ण बजट है, क्योंकि देखिए पिछली साल का अगर हम जिक्र करें 24 का, तो चूंकि लोकसभा इलेक्शंस थे तो ऐसे में 1 फरवरी को जो बजट था वो अंतरिम बजट था और उसके बाद फिर जुलाई में बजट पेश किया गया। और इस दफा जो है चूंकि मोदी 3.0 हम देखें सत्ता में आ चुकी है, पिछले साल बड़ी जीत दर्ज की, तो ये पहला संपूर्ण बजट है। तो बहुत सारी उम्मीदें जाहिर है आम आदमी को आज के बजट से, और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 11 बजे जब बजट आता है तो क्या कुछ मिलता है आम जनता को। अब ये भी बताते हैं आपको कि देश के आम लोगों को बजट से क्या उम्मीदें हैं, जिसके बारे में हम लगातार बात भी कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं। आज लोकसभा में पेश होगा मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट। सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और बजट पेश करने से पहले निर्मला सीतारमण जो है वो वित्त मंत्रालय जाएंगी। अधिकारियों के साथ उनकी एक बैठक करेंगी और राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा में आम बजट 2025-26 पेश किया जाएगा। निर्मला सीतारमण लगातार 8वीं बार बजट पेश करेंगी। बड़ा रिकॉर्ड है और इस रिकॉर्ड को कायम करेंगी निर्मला सीतारमण। साथ साथ आपको लगातार ये भी बता रहे कि उम्मीदें क्या हैं आम आदमी की, देश के आम लोगों को बजट से क्या उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी, वित्त मंत्री के पिटारे में क्या है। देखिए, किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी, एमएसपी पर बड़ा ऐलान भी हो सकता है, क्योंकि इसे लेकर भी लगातार कयास लगाए जा रहे, मांग भी उठी थी। इस बीच देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा में बढ़ोतरी की भी उम्मीद है। महिलाओं के लिए नई घोषणाएं हो सकती हैं। आज जब बजट आएगा तो महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ हो सकता है। इसके अलावा आयकर की सीमा में छूट जो है वो और देखने को मिल सकती है, बढ़ाई जा सकती है। रेहड़ी पटरी वालों की लाइसेंसिंग प्रक्रिया आसान हो जाएगी, ये भी उम्मीद हम लगा रहे हैं। एमएसएमई के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पर्यटन और रक्षा क्षेत्र पर फोकस भी हो सकता है आज के बजट में। इंफ्रास्ट्रक्चर और पूंजीगत खर्चों पर ध्यान होगा सरकार का। चुनावी राज्यों को सौगात मिल सकती है। तो ये तमाम वो पॉइंटर्स हैं जिनका जिक्र आज सदन के पटल पर रखे जाने वाले बजट में हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में लगातार चर्चा हो रही है, बात हो रही है। जैसे पेट्रोल डीजल के रेट्स में कमी का भी जिक्र हो रहा है और लगातार टैक्स स्लैब में और रियायत की बात भी कही जा रही है। अब कितनी ज्यादा रियायत मिलेगी आम आदमी को, यह भी देखना होगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा जब संबोधित किया था तो उन्होंने इस बात का हिंट दिया था कि आज जो बजट आएगा उसमें आम आदमी के लिए कई घोषणाएं हो सकती है, मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि एक बड़ा तबका अगर आप देखिए मिडिल क्लास को बिलोंग करता है
और हर बार टकटकी लगाए वो देखता है सरकार की तरफ हर साल जब 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है कि इस दफा इस साल क्या उम्मीद उसे मिल सकती है। क्योंकि देखिए महंगाई जाहिर है अपने चरम पर है और ऐसे में अगर बजट में कुछ खास लोकलुभावन वादे सरकार की तरफ से होते हैं तो जाहिर है आम आदमी को कुछ राहत मिलती है। तो मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद है, किसानों के लिए भी बड़े ऐलान हो सकते हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है। और बजट में पेंशन स्कीम को लेकर भी बड़ा ऐलान मुमकिन है, ये भी कहा जा रहा है। एनपीएस ईपीएस जैसी जो पेंशन स्कीम है उन्हें लेकर भी कुछ ऐलान हो सकते हैं। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ पीयूष शुक्ला जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी। पीयूष, बड़ा दिन है, 1 फरवरी का दिन है और जैसे कि परंपरा रही है बजट रखा जाता है, तो आज क्या माने, क्योंकि बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन आपके पास क्या जानकारी है, क्या खास हो सकता है आज के बजट में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बजट जब आता है तो तमाम ऐसे लोग होते हैं, खास तौर पर देखा जाए तो कारोबारी जगत से जुड़े लोग और दूसरे मध्यम वर्गीय और परिवार के लोग, जिनकी आशा होती है कि बजट से कुछ ना कुछ उनको मिलेगा और सरकार उनके लिए कुछ बेहतर सोच कर आई है। तो इस बार के बजट में जाहिर सी बात है कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के जरिए जो पेश की गई आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कल, उसमें निर्मला सीतारमण का कहना है कि हम जीडीपी की जो ग्रोथ है वो 6.8 तक लेकर जाएंगे। 6.3 से 6.8 तक ये जीडीपी की ग्रोथ रहेगी। तो जाहिर सी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर तमाम ऐसे उद्योगों की अगर बात करूं तो उनके लिए इस बार के बजट में बहुत कुछ रहने वाला है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो लोगों के जीवन स्तर के लिए, मतलब एक तरह से कहा जाए टैक्स स्लैब में भी एक छूट मिलने की उम्मीद है लोगों को। साथ ही साथ किसानों के लिए एमएसपी बढ़ाने के अलावा तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं जिनके मद में भी बजट इस बार जारी किया जाएगा। उसके साथ ही साथ महिलाओं के लिए महिला कल्याण की तमाम जो योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को, जैसे प्रधानमंत्री सखी योजना है, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं को आगे कार्यान्वित करने के लिए किस तरह से ये परियोजनाएं चलाई जाएं, इस मद में भी पैसे जारी किए जा सकते हैं, बजट जारी किया जा सकता है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना को लेकर भी, चूंकि आपने देखा होगा प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना 2017 से लगातार देश भर में लागू है, काम कर रही है और इस योजना के तहत बहुत से लाभार्थी हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है उन लाभार्थियों का भी जो स्थिति है उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इस योजना में और कुछ क्या जोड़ दिया जाए, इस बाबत भी बजट में एक प्राविधान रखा जा सकता है। चूंकि इस योजना के जरिए कहीं ना कहीं सरकार को बहुत फायदा मिला है, चूंकि लोगों का एक आकर्षण का केंद्र भी योजना रही है। तो ऐसी तमाम योजनाएं जिन्होंने आकर्षण पैदा किया लोगों में, उनके मद में जाहिर सी बात है इस बजट में बहुत कुछ रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आम आदमी सोचता है जब बजट आए तो टैक्स स्लैब में कितनी राहत मिलती है। बिल्कुल, कितनी राहत मिलती है ये देखना होगा। साथ साथ पीयूष, देखिए ये भी बड़ी चुनौती हो जाती है, जीडीपी ग्रोथ भी आपको मेंटेन रखनी है, ये भी आपके सामने एक बड़ी चुनौती है। लेकिन जो महंगाई है, जो आम जनता की कमर तोड़े हुए हैं, जिसे लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर रहता है, उसमें भी आम आदमी को राहत चाहिए जाहिर तौर पर। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल के दामों में भी शायद कुछ कमी हो सकती है। साथ साथ ये भी जिक्र है कि क्या वो ऊंट के मुंह में जीरे समान होगा या फिर वाकई में राहत होगी, क्या लगता है आपको? देखिए, बिल्कुल आपने एक बात कही कि ऊर्जा को लेकर आपने ये बात कही है। पेट्रोल, डीजल, गैस, ईंधन जितने भी हैं, इनको लेकर एक संतुलन बनाने की कोशिश इस बजट में की जाएगी। साथ ही साथ जो गैर पारंपरिक स्रोत हैं, जैसे इलेक्ट्रिक वाहन है, और इस दिशा में चूंकि इलेक्ट्रिक वाहन हो या फिर तमाम इस तरह के वाहन जिनकी जहां पर ईंधन के तौर पर डीजल या पेट्रोल की ज़रूरत नहीं होती है, तो उन वाहनों को किस तरह से सस्ता किया जा सके ताकि आम लोगों की या फिर उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जो लागत है वो कम की जा सके। इस दिशा में भी सरकार का ये बजट होता हुआ जरूर दिखाई देगा। बिल्कुल पीयूष, इसके साथ साथ ये भी समझना चाहेंगे, देखिए बेरोजगारी भी एक बड़ा मसला रहा है। आपको लगता है कि ये जब बजट आ रहा है तो इसमें इससे रिलेटेड भी युवाओं के लिए भी कुछ खास जो है सरकार की तरफ से ऐलान किया जा सकता है?
देखिए, जाहिर सी बात है कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और कहीं ना कहीं सरकार इसको लेकर बहुत संजीदा भी है और सरकार ने पहले भी कहा कि बेरोजगारी केवल सरकारी नौकरियों से ही नहीं दूर की जा सकती है, बल्कि उद्योग धंधों और छोटे उद्योग स्टार्टअप के जरिए भी बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। ऐसे में लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई सेक्टर में भी बहुत प्राविधान बजट का है और जाहिर सी बात है कि इस बार के भी एमएसएमई सेक्टर को लेकर इस बजट में बहुत कुछ रखा गया होगा। बिल्कुल पीयूष, देखिए बैठक का भी आयोजन है कैबिनेट का और उसके बाद जाके बजट पेश किया जाएगा और जैसा कि हम लगातार जिक्र करते हैं, इंटरेस्टिंग ये भी है कि निर्मला सीतारमण का ये 8वां बजट है, तो जाहिर तौर पे ये भी एक बड़ा रिकॉर्ड है। बिल्कुल, निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री ये 8वीं बार अपना बजट पेश कर रही हैं पार्लियामेंट में और सुबह 8 बजे करीब वो अपने घर से वित्त मंत्रालय के लिए निकलेंगी। वित्त मंत्रालय में एक मीटिंग है, मीटिंग के बाद 9 बजे का वक्त है जब वो राष्ट्रपति के यहाँ जाएंगी। राष्ट्रपति को चूंकि एक परंपरा है बजट की कॉपी राष्ट्रपति को देना और उनके साथ वित्त राज्य मंत्री, वित्त सचिव, ये तमाम लोग होंगे और उसके बाद वो संसद पहुंचेंगी जहाँ पे कैबिनेट की बैठक आहूत की जाती है। कैबिनेट के सामने इस बजट को रखा जाता है और उसके बाद इस बजट को सदन के पटल पर 11 बजे सुबह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करती हुई नजर आएंगी। चलिए, शुक्रिया पीयूष शुक्ला तमाम बातचीत जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, निगाहें रहेंगी जाहिर तौर पर क्या होता है बजट में। आम आदमी के लिए लोगों की उम्मीद तो बंधी ही है और कल जिस तरह से राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ है उसके बाद कुछ झलक मिली। हालांकि जिस तरह से विपक्ष आलोचना करता रहा है, देखना होगा आज क्या कुछ होता है निर्मला सीतारमण के इस बजट में। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, फौरन हाजिर हो रहे, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो चर्चा कर रहे हैं आज बजट के विषय में, क्योंकि आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो ये कि आज आम बजट पेश होने जा रहा है। इंतजार 11 बजे का है। तो संसद में इससे पहले शुक्रवार को बजट सत्र शुरू जब हुआ तो बजट सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने बजट को खास बताते हुए कहा कि ये जो बजट है तीसरे टर्म का पहला पूर्ण बजट है जो देश में नई ऊर्जा, शक्ति और विश्वास पैदा करेगा। गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे हुए हैं और ये हर देशवासी के लिए सर्वाधिक गौरवपूर्ण है और विश्व के लोकतांत्रिक जगत के लिए भी भारत का ये सामर्थ्य अपनी एक विशेष स्थान बनाता है और इस तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, ये बजट सत्र, ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा कि देश
जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब विकसित होके रहेगा 140 करोड़ देशवासी अपने सामूहिक प्रयास से इस संकल्प को परिपूर्ण करेंगे। हमारे तो बजट सत्र की शुरुआत हुई और पेश किया गया आर्थिक सर्वेक्षण। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया सर्वेक्षण और जीडीपी ग्रोथ 6.3 से 6.8% रहने का अनुमान जो है वो जाहिर किया गया। तो ये एक बड़ी उम्मीद है और जाहिर है जीडीपी ग्रोथ में मदद मिलेगी। उन्होंने ये जब आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया तो उस दौरान ये कहा कि अब जीडीपी ग्रोथ जो है वो 6.3 से 6.8% के बीच रहने की उम्मीद है। यानी जीडीपी में ग्रोथ की उम्मीद जाहिर की गई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने और कहा कि सरकार की नीतियां इसके लिए लगातार अग्रसर है और सरकार इस दिशा में काम करे कि किस तरह से देश की जो इकॉनमी हो वो मजबूत हो और जीडीपी ग्रोथ में बढ़ोतरी देखने को मिले, जीडीपी की ग्रोथ देखने को मिले और इसके लिए लगातार काम कर रही है। ये जो बजट आज पेश किया जा रहा है, ये बजट भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम निर्मला सीतारमण द्वारा बताया गया। तो देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, ये उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही जाहिर कर चुके हैं और लगातार जब बजट पेश किया जाता है तो उनकी उम्मीद ये रहती है और कहना रहता है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र का जो सपना देख रहे हैं उसी दिशा में बजट जो है वो रखा जा रहा है और ऐसे में जीडीपी ग्रोथ की भी उम्मीद जाहिर की गई है। तो परंपरा अनुरूप कल आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो पेश किया गया और उसके बाद आज बारी है संसद के पटल पर आम बजट रखने की। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 की खास बातें क्या रही वो भी आपको बताएंगे। इस बीच ये भी बता रहे कि आर्थिक सर्वेक्षण की भूमिका ये रहती है कि ये बताना देश की जनता को कि पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने क्या क्या खास काम किए हैं, सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं, किस क्षेत्र में ज्यादा स्कोप है, ऐसे में सरकार की नीतियां उस दिशा में क्या रहेंगी और कौन से वो कमजोर क्षेत्र हैं जहां पर सरकार को काम करने की जरूरत है। इसके साथ साथ आने वाले बजट में क्या क्या उम्मीदें हो सकती है, किन किन चीजों को इंक्लूड किया जा रहा है। तो इन तमाम चीजों का निचोड़ होता है आर्थिक सर्वेक्षण जो कि कल पेश कर दिया गया है। अब खास बातें इसकी क्या रही हैं वो मैं जरा आपके साथ साझा कर लूं। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को लोकसभा में कल पेश किया। आर्थिक सर्वे में साल 2025-26 की जीडीपी ग्रोथ जो है वो 6.3 से 6.8% के बीच रहने की उम्मीद उनके द्वारा जाहिर की गई। जीएसटी संग्रह में 11% की बढ़ोतरी की उम्मीद भी जाहिर की। संग्रह 10.62 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, ये उनकी तरफ से कहा गया। सरकार का अनुमान है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के 6.5% अनुमान के करीब है। पिछले 3 महीनों में राजस्व वृद्धि में मंदी देखी गई है। मंदी की वजह से वित्त वर्ष 26 के अनुमानों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था धीमी रही, वैश्विक वृद्धि के बावजूद मजबूत बनी रहेगी। आने वाले वक्त में ये उम्मीद जाहिर की जा रही है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी 8.2% बढ़ी थी। वित्त वर्ष 2023-24 का भी जिक्र किया है और बताया कि पहले किस तरह की जीडीपी रही और एक बार फिर से कोशिश की जा रही है कि जीडीपी में ग्रोथ आए और इसके लिए सरकार मजबूत नीतियां बना रही है। यह वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, फौरन हाजिर हो रहे हैं।
और वहीं चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं बजट की। आज संसद में पेश होगा बजट 2025-26। सुबह 11 बजे का इंतजार है। सुबह 11 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा बजट। मोदी सरकार 3.0 का होगा पहला पूर्ण बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। बजट से पहले होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। बजट पर बैठक में मुहर लगेगी। आज लोकसभा में मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। इस बजट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। बजट सुबह 11 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा। बजट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय जाएंगी। वह अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। इसके बाद अधिकारियों के साथ पिक्चर क्लिक करेंगी, फोटो सेशन होगा और इसके बाद बजट को लेकर सुबह 10 से 10:30 बजे के बीच कैबिनेट बैठक होगी, जहां बैठक में कैबिनेट की मुहर लगने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करेंगी। ये निर्मला सीतारमण का लगातार 8वां बजट है। लगातार 8वीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड कायम करेगी निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री। तो देखिए बजट 2025-26 का जिक्र कर रहे हैं। लोकसभा में पेश होगा मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट और 2025-26 के इस बजट में क्या कुछ होगा ये देखना अहम होगा। सबकी निगाहें हैं, चाहे मिडिल क्लास की बात कर लें या फिर हम बात कर लें गरीब तबके की। सुबह 11 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा ये बजट। सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और बजट पेश करने से पहले निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय जाएंगे। अधिकारियों के साथ बैठक है, उनकी प्रोटोकॉल है ये। वित्त मंत्रालय से में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अधिकारियों के साथ फोटो सेशन करेंगी और बजट से पहले केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक होनी है। बैठक में बजट 2025-26 को मंजूरी मिलेगी। बजट को मंजूरी मिलने के बाद वित्त मंत्री बजट पर राष्ट्रपति से मंजूरी लेंगी। राष्ट्रपति से बजट को मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा में आम बजट 2025-26 पेश किया जाएगा और 8वीं बार है निर्मला सीतारमण का ये बजट। मोदी 3.0 का ये तीसरा बजट है। माफ कीजिएगा, तीसरा बजट नहीं है, मोदी 3.0 का ये पहला बजट है। निर्मला सीतारमण का ये 8वीं बार है जब बजट वो पेश करेंगी। बड़ा रिकॉर्ड जो है वो उनकी तरफ से जो है पेश किया जाएगा। बड़ा रिकॉर्ड है ये, तो काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं, जाहिर है, और देखना होगा किसको क्या मिलता है, क्योंकि कहा जा रहा है किसानों के लिए भी काफ़ी कुछ होगा बजट में। महिलाओं को भी बड़ी सौगात मिल सकती है। इसके साथ साथ टैक्स स्लैब में किस तरह का एग्जाम्पशन होगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि उम्मीद इसे लेकर भी की जा रही है पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी राहत मिल सकती है, ये भी कहा जा रहा है। इसके अलावा आपको बताते हैं कि देश के आम लोगों को बजट से और क्या क्या उम्मीदें हैं, पिटारे में क्या क्या खास हो सकता है। तो देखिए, किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी, एमएसपी पर बड़ा ऐलान भी मुमकिन है, ये भी कहा जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा में बढ़ोतरी भी हो सकती है। महिलाओं के लिए नई घोषणाएं हो सकती है, नए ऐलान हो सकते हैं। आयकर की सीमा में छूट मिल सकती है, कितनी छूट मिलेगी ये भी देखना होगा। रेहड़ी पटरी वालों की जो लाइसेंसिंग प्रक्रिया है वो आसान हो सकती है। एमएसएमई के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हो सकता है। पर्यटन और रक्षा क्षेत्र पर फोकस रह सकता है। मुमकिन है कि रक्षा क्षेत्र का जो बजट है वो बढ़ाया जाए। जाहिर है देश की सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है। इंफ्रास्ट्रक्चर और पूंजीगत खर्चों पर भी ध्यान रहेगा सरकार का। इसके अलावा जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उन राज्यों को, चुनावी राज्यों को क्या सौगात सरकार की तरफ से मिलती है ये देखना भी दिलचस्प होगा। तो देखिए, व्हीकल्स का हम जिक्र कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल की बात करेंगे। पेट्रोल डीजल के दामों में कमी हो सकती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर सरकार किस तरह से प्रोत्साहन दे सकती है, इसमें क्या कुछ उम्मीद हम कर सकते हैं, ये भी देखना होगा। तो एज बिजनेसमैन सर क्या चाहते हैं सरकार से? ईज ऑफ वर्किंग, ईज ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ये ब्यूरोक्रेसी खत्म नहीं हो रही है। जीएसटी में बोला था कि कॉन्टैक्टलेस होगी, लेकिन नोटिस फिर भी आते हैं और ऑफिस में बुला के परेशान किया जाता है उसके बाद भी। ठीक है सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम राहुल भाटिया है। सर,
आज आम बजट पेश हो रहा है, सरकार का पहला बजट है तीसरे टर्म में, क्या उम्मीद है सर? उम्मीद यही है, जो टैक्स की जो लाइबिलिटीज बहुत सारे लोगों पे डली हुई है, खासकर मिडिल क्लास पे या पुअर को कह लें, रिच पे भी कह लें, एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए सबके लिए जेनरिक हो। अगर कोई टैक्स है तो 5% फ्लैट हो, 6% फ्लैट हो, जिससे ये जो रिडम्पशंस है, ये लेना है, इनपुट लेना है, नहीं लेना है, नॉर्मल लोगों को पता ही नहीं है जीएसटी में कैसे काम किया जाता है। जो बता दिया जाता है लोग उस पर काम करते हैं, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। एक सिंगल सा सिस्टम हो जिस पे चीज़ें सबके लिए अलाइन हो। और जैसे कि ईज़ ऑफ बिजनेस की बात करते हैं कि फैक्ट्री किसी को लगानी है तो प्रॉपर ज़मीन नहीं मिल पाती, लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आती, लाइसेंसिंग का बहुत बड़ा इशू है। ये सब थोड़ा सा सिस्टमेटिक होना चाहिए और बहुत ईजी होना चाहिए। जितना धंधा अच्छा होगा, जितना लोग आगे बढ़ेंगे, इकोनॉमी ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी, तो उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, जो अभी नहीं दिखता। ये एक मेजरली ये पॉइंट है बजट में, ये सब बहुत क्लियरली मेंशन्स हो। और ये जो स्लैब्स बने हुए हैं, ये 5% है, 10% है, 20% है, और सिर्फ आर्मी पे ना खर्च करके और सबको भी इक्वली डिवाइड करना चाहिए। ये मेरा टेक है। मैडम अपना नाम बताइए। ऋतुराज। मैडम क्या उम्मीद है सरकार से, आम बजट जो आ रहा है? पहली बात तो मोदी जी और उनकी सरकार को बहुत बहुत मुबारक कि वो तीसरा बजट पेश करने वाले हैं और 15 साल लगभग वो अब रहेंगे। तो अब पिछले 10 सालों में उन्होंने क्या किया उसके बारे में अच्छा ही हुआ होगा जो भी हुआ है, पर एज अ पर्सन सिटीजन लगता है कि टैक्स थोड़ा कम होना चाहिए। टैक्स स्लैब्स ज़्यादा है, महंगाई बहुत बढ़ रही है, थोड़ा कम हो। फीमेल होने के कारण जैसे हम लोगों को ज्वेलरी लेने का काफ़ी शौक है, मैं नहीं ले पा रही हूँ। ऑल्दो मैं वर्किंग हूँ, वो मेरा सेविंग ही करने में बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो थोड़ा सेविंग के एस्पेक्ट्स भी बढ़ें, यही है मेरी उम्मीद है। से बिलोंग करता हूँ और सर जो आज बजट पेश हो रहा है ना, तो इसमें महंगाई सबसे आम पब्लिक को मार खा रही है, क्योंकि इसमें आज दिन की रोजमर्रा करने वाला इतनी महंगाई में हर कुछ चीज नहीं खरीद पा रहा है, क्योंकि उसकी स्थिति बहुत दयनीय चल रही है कि कहाँ से वो इतनी महंगाई। जैसे सोना आप समझ लो कि 85-80,000 रेट चल रही है, बाकी पेट्रोल हुआ, हर एक चीज की महंगाई इतना चल रहा है। तो दिन दहाड़ी मजदूरी करने वाला कितना मिलता है, उसको 300-400 रुपये मिलता है महीने का, उसका 12-15 हज़ार रुपये होता है। आज का ये मेंटेन देखते हुए उस हिसाब से उसको जीने भी बहुत मुश्किल हो रहा, फिर वैसे ही ये लोग आत्महत्या करेंगे। तो यही सबसे बड़ा कारण चलेगा महंगाई। और ये रेल बजट है, रेलवे में सबसे अच्छा सुधार होना चाहिए, रेल समय पे चले, लोगों को, आम जनता को परेशानी नहीं आए, और प्रत्येक राज्यों में जाने के लिए सुलभ और सुविधा होनी चाहिए। जैसे कि रेल अभी राजस्थान में उदयपुर के लिए रेलवे है, बॉम्बे से चलने वाली ट्रेन, तो उस ट्रेन को आज 2002 से सैंक्शन है, आज 22 साल हो गया, पर आज दिन तक नहीं चल पाई है मुंबई से। तो आम लोगों की उम्मीदें आप सुन रहे थे, कितनी पूरी होती है देखना होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।